हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ सोप वर्सेस सैनिटाइज़र विच इज़ बेटर। आप सबको पता है कि WHO ने रिकमेंडेशन दी है हमें कि आपको बार बार अपने हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं आपको फ्रिक्वेंटली, क्योंकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है। तो उसके लिए जो बार बार जो गवर्नमेंट हमें रिकमेंडेशन दे रही है वो दे रही है कि आपको हाथ एक तो बार बार धोने हैं, दूसरा आपको मास्क ज़्यादा लगाना है। तो हैंड वॉशिंग के लिए लोगों के बहुत से डाउट हैं कि मतलब हैंड वॉश उनको यूज़ करना चाहिए, सोप यूज़ करना चाहिए या फिर हैंड सैनिटाइज़र, कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके लिए मैं आपको आज आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा हैंड सैनिटाइज़र ज़्यादा अच्छा है या फिर सोप और हैंड वॉश अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो हाथ हैं इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और मतलब बहुत सारी डर्ट होती है। क्योंकि हाथ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रफ है, स्मूथ नहीं है। हाथ हमारे रफ होते हैं हाथ। तो जो बैक्टीरिया, वायरसेस या जर्म्स है उनको एक स्पेस मिल जाता है इनके अंदर स्टे करने के लिए। तो इस वजह से हाथ हमारे सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप बार बार कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हाथ हमारे सबसे पहले किसी भी चीज़ को, जैसे डोर नॉब टच कर लिया या मतलब जो दूसरों के एक्सपोज्ड में जो चीज़ें ज़्यादा आती है उनको हमारे हाथ बार बार टच करते हैं, तो उस वजह से भी वो बहुत गंदे होते हैं। ठीक है। तो जो इन दोनों के बारे में मैं आपको, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोप से कि सोप कैसे एक्ट करता है, सोप या फिर हैंड वॉश कैसे एक्ट करता है वायरसेस के ऊपर। तो जितने भी वायरसेस हैं जैसे कि इबोला, जीका, इन्फ्लुएंजा जो पहले आए थे और अभी ये कोरोना वायरस, जितने भी वायरसेस हैं सब वायरस के बाहर एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है, लिपिड एनवलप होता है सब वायरसेस के अंदर। और अंदर जो मटेरियल होता है उनका दैट इज आरएनए उनके अंदर होता है और बाहर उनकी स्पाइक्स होती है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये है, ये देखिए, ये हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है, आरएनए का स्ट्रक्चर है। और सॉरी, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है मेनली। तो इसके बाहर का जो ये है रेड कलर की जो आपको दिख रही है दैट इज लिपिड मेम्ब्रेन। ये लिपिड मेम्ब्रेन है, इसका एनवलप है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको कवर करके रखता है। ओके। और इसके बाहर जो स्पाइक्स हैं दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, जो मतलब जैसे हमारे हाथ के साथ चिपकने में या फिर गले में जैसे वायरस जाता है तो उसके साथ चिपकने में हेल्प करती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है। ओके। और ये जो अंदर क्वाइल शेप मटेरियल है वो इसका आरएनए है। ठीक है। तो इतना सा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आरएनए इसका, वायरस का। तो अगर हमें वायरस डिस्ट्रॉय करना है तो मेनली हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना होगा। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इस पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये तो था वायरस का स्ट्रक्चर, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। बट कोई भी वायरस आप देख लो, जैसे इबोला, जीका, इन्फ्लुएंजा, कुछ भी है, वो सब वायरस का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। मतलब बाहर सबके ही लिपिड एनवलप रहेगा और ये एनवलप जो है वो प्रोटेक्ट करता है वायरस को। ठीक है। और अंदर इनका आरएनए रहता है। सब वायरसेस का स्ट्रक्चर ये वाला सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये तो था वायरस का स्ट्रक्चर जो आप लोगों को पता लग गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि सोप या हैंड वॉश इसके ऊपर एक्ट कैसे करता है, इसको कैसे किल करता है। तो ये जो है ये सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा। जो इसका ये रेड कलर का पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब हाइड्रो वाटर और फिलिक मतलब लविंग। तो ये वाटर लविंग है इसका हेड वाला पार्ट। और जो इसकी टेल है ये है ओलियोफिलिक, ये मतलब ऑयल लविंग है। तो ये एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पिन शेप मॉलिक्यूल होता है सोप का। ठीक है। तो ये कैसे अब एक्ट करता है हमारे वायरस के ऊपर, सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी हमारे हाथों के ऊपर कोई भी वायरस आता है
तो जब हम उसको पानी से वॉश करते हैं तो वो वॉश आउट नहीं होते, पानी से सिर्फ डर्ट हमारी जाती है, ठीक है, डर्ट सिर्फ वॉश होती है, पर उससे जो वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो वॉश आउट नहीं होते हैं। तो अब जब भी हम हैंड के ऊपर सोप अप्लाई करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, जो ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इसका हेड पार्ट है वो तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वो वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, जो इसका हेड वाला पार्ट है। और जो इसका टेल वाला पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा? अब अगर मान लो आपके हाथ में वायरस है तो वो कहाँ अटैच होगा? वो लिपिड मेम्ब्रेन के, लिपिड भी यूजुअली फैट है, ऑयल है, ठीक है, लिपिड भी ऑयल और फैट को ही बोलते हैं। तो ये जो टेल वाला पार्ट है ये इसका अटैच हो जाएगा लिपिड के साथ, ठीक है, और जो हेड पार्ट है वो अटैच हो जाएगा वाटर के साथ। तो इसमें क्या होगा, जब ये अब ये जैसे मैं इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बताती हूँ कि जो ये टेल वाला पार्ट है जब ये अटैच हो गया हमारे लिपिड मेम्ब्रेन के साथ में और ये वाला हेड पार्ट हो गया वाटर के साथ अटैच, तो वाटर क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो इसकी टेल है जो अटैच हो गई होगी लिपिड लेयर के साथ, ये भी लिपिड मेम्ब्रेन को अपने साथ में खींचेगी। उसकी तरह से ये लिपिड मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी, ये टूट जाएगी बिल्कुल लिपिड मेम्ब्रेन, और वायरस जो है वो किल हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये तो था कि कैसे, जैसे सिंपल वे में आपको समझाऊं कि जो टेल थी वो लिपिड मेम्ब्रेन मतलब ऑयल के साथ अटैच हो गई और उसमें एक क्रोबार इफेक्ट इसको बोलते हैं हम, जैसे कौवे आपस में लड़ते हैं उस टाइप का होगा ये। तो ये इसको खींचेगा लिपिड मेम्ब्रेन को और वायरस जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। पर इसके लिए भी एक ये है कि अगर आपको सिर्फ सोप अप्लाई किया, वाटर अप्लाई, वॉश कर दिए, वैसे वायरस नहीं जाएगा, क्योंकि हैंड में बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत रफ होता है इसका, तो इसमें एटलीस्ट आपको 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करना ही पड़ेगा, तभी वायरस कोई भी किल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये था आपका कि सोप एंड वाटर से कैसे हमारा हैंड जो है वो वॉश होते हैं। इसका मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास लेते हैं पानी का और उसके अंदर आप एक ऑयल की ड्रॉप डालते हैं। अगर आप एक ऑयल की ड्रॉप डालेंगे तो वो मिक्स होगी? वो नहीं होगी मिक्स। अब आप ऐसा कीजिए, उस ऑयल के साथ में थोड़ा सा डिटर्जेंट या थोड़ा सा सोप डालिए और उसको मिक्स कीजिए अच्छे से। आप देखेंगे कि जो ऑयल ड्रॉप थी वो डिस्पर्स होगी उस टाइम पे, वो बिल्कुल डिस्पर्स हो जाती है। वो किस तरह से? क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल की जो टेल थी उसने ऑयल को अट्रैक्ट किया, उसके साथ में अटैच हो गई और उसकी वजह से उसको टीयर अपार्ट कर दिया, उसको बिल्कुल तोड़ दिया। तो ये होता है हमारा वायरस को, मतलब सोप कैसे किल करता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर कैसे एक्ट करते हैं सोप के मतलब वायरसेस के ऊपर? तो हैंड सैनिटाइजर भी सेम वैसे ही काम करते हैं, बट सैनिटाइजर में एटलीस्ट अगर 60 to 70% अल्कोहल होगा वो तभी आपके हाथों पे काम करेगा। और सैनिटाइजर कैसे काम करेगा? वो इस वायरस के जो स्ट्रक्चर है उसको ही तोड़ देता है, ठीक है। जैसे इसमें क्रोबार इफेक्ट आया था सोप में, वैसा नहीं होता, बट वो क्या करता है, जैसे हम हैमर से कोई चीज तोड़ते हैं ना, वो सैनिटाइजर वैसे ही एक्ट करता है, उसको बिल्कुल ही हैमर की तरह उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देगा। अब इसमें भी आपको सैनिटाइजर कितना यूज करना है? सैनिटाइजर का मतलब ये नहीं कि आप एक ड्रॉप अपने हाथ पे डालोगे, उसको लगाया और हो गया, नहीं। आपको एटलीस्ट इतना सैनिटाइजर अपने हाथ पे डालना है कि आपके हाथ सैनिटाइजर से गीले हो जाएं, बिल्कुल वेट हो जाएं और फिर बाद में ड्राई हो। तो आपको इतना सैनिटाइजर का यूज करना होता है। और सैनिटाइजर वही यूज करना है जिसमें एटलीस्ट 60 to 70% आपका अल्कोहल रहेगा। अब आता है कि कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों में से कौन से बेस्ट है, सोप बेस्ट है या हैंड सैनिटाइजर? बेस्ट सोप ही है। क्यों? क्योंकि ये आपके वायरस को किल करने के साथ साथ उसको वॉश आउट भी कर देता है, ठीक है। और साथ में आपके कोई डर्ट होगी या फिर हाथ गंदे होंगे उसको भी प्रॉपरली वॉश आउट करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप सैनिटाइजर यूज करोगे तो सैनिटाइजर क्या करेगा? किल तो करेगा वायरस को, मतलब किल का मतलब उसको डिस्ट्रॉय तो करेगा, बट उसके जो पार्ट्स है वो अभी भी आपके हाथ पर ही रहेंगे।
तो अगर वो हाथ पे रहेंगे तो अगर आप उसको मतलब अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया है तो हो सकता है कि कुछ जो वायरसेस हैं मतलब वो एक्टिव फॉर्म में हो। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि सोप एंड वाटर बेस्ट है, बट सिर्फ सैनिटाइज़र का यूज़ उन केसेस में करना है जहाँ पे हमें सोप बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। आई होप आपकी आज की ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।